जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सभी को अयोध्या से विदा कर दिया था। लेकिन हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने विदा नहीं किया था। तो राम जी ने हनुमान जी को विदा करने के लिए कहा ही नहीं था, तो प्रजा बात बनाने लगी कि आखिर क्या बात है, सब चले गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। वहां दरबार में भी सभी लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आती है कि आप ही बोलो, हनुमान जी यहाँ से चले जाएं। तो सीता माता बोल पड़ती है कि मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर गए और मुझे धीरज बंधवाया। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि वो अयोध्या छोड़कर चले जाएं। आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आती है लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, पूरा का पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये जो आपके सामने आज खड़ा है वो तो लक्ष्मण जी हनुमान जी के हैं। मैं कैसे बोल दूं और किस मुंह से बोल दूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आती है भरत जी की। तो भरत जी ने कहा कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझ पर लगा हुआ है, अब हनुमान जी को निकलवाने का कलंक भी आप मुझी पर लगवा दो। और दूसरी बात, मैंने तो नंदीग्राम में अपनी चिता पर आग लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने मुझे आकर ये खबर दी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा हनुमान जी से कि आप अयोध्या छोड़कर चले जाएं। अगर आप चाहें तो किसी और से बुलवा सकते हो। अब आखिर बचा कौन? बचे श्री शत्रुघ्न जी। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न जी बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं कर देता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अब बचे मेरे राघवेंद्र जी, अब बचे मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी तो कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदय है? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ मैं हनुमान का, इसीलिए तो सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी का कर्ज उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का होना पड़ेगा। कर्जा उतारने के लिए बराबरी का होना पड़ेगा। अगर सुनना चाहती हो तो सुनो कि हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इन सबकी इनकी जब नारी। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पुरुष लांगी अगम में जे नावारी। आही कहे सुधी सोच हरे, तन से मन से हो ही जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उदारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तो ही उरिन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार करके ही कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब इकट्ठा हो गए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा कि हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया है। विभीषण जी विभीषण जी को लंका दिए, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजपद दिया है, अंगद जी को युवराज का पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बता दो। हनुमान जी बोले कि प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे कि बात तो हनुमान जी ठीक ही कह रहे हैं।
राम जी ने कहा कि ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ नजर आ रहा है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह का पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो, उतर गया हनुमान जी का कर्जा। और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उऋण हम नाई। हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले ले, हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकते, यानी कि हनुमान जी का कर्जा नहीं चुका सकते। तो प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी श्री हनुमान जी के भक्त हो तो लाइक करके एक कमेंट में उनका नाम जरूर लिख दें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने चैनल पर बने रहिए। जय बालाजी महाराज।